साल के बच्चे के गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हो गई थी। इस मामले में अब नगर निगम के अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, जहां पर आपको बता दें ड्रेन के बराबर में जो गड्ढा खोदा हुआ था, वहां पे 5 साल का एक बच्चा उस गड्ढे में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया गया है। ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और यह भी कहा गया है कि ठेकेदार बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की, कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो नगर निगम के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कार्यालय का घेराव किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 दिन पहले का आपको बता दें ये मामला है, जब एक मासूम बच्चा ड्रेन के बराबर में जो गड्ढा खोदा हुआ था उसमें गिर गया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब इस मामले में आपको बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और साथ ही आरोप लगाए गए हैं कि ठेकेदार बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहा था और कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उसी दिन की अगर बात की जाए जिस दिन यह हादसा हुआ था, उस दिन परिजनों और साथ ही स्थानीय निवासियों की तरफ से यह आरोप लगाए गए थे और अब यह मामला गरमा गया है। नगर निगम के अधिकारी जो हैं जहां पर बैठते हैं उस ऑफिस में घेराव किया गया है। राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता। राम सिंह, क्या कुछ अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सोनीपत में जो है बिना सुरक्षा के काम जो है ठेकेदार कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो 5 साल के बच्चे की मौत का मामला जो है अब तो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और तस्वीर ये भी देखी जा रही है कि एजेंसी और नगर निगम कहीं ना कहीं बच्चे की मौत को भी मजाक समझ रहा है, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा जो है उसकी मौत हो जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं लिपापोती की गई, ऐसा आरोप जो है अब जो है संगठन जो आशियाना बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान है, उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं के साथ नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया है और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ठेकेदार जो है बिना सुरक्षा के काम कर रहे हैं। प्रतिदिन जो है खतरा रहता है, क्योंकि अगर बात करें तो सैकड़ों लोगों के मकान जो है इसके नजदीक बने हुए हैं और कभी भी कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है और लापरवाही यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है और नगर निगम के अधिकारियों पर जो है आरोप ये भी लगे हैं कि अपनी जेब भर रहे हैं। तो इस प्रकार के आरोप जो है वो लगे हैं, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने का मामला लगातार अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालात ये भी है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने इसमें पूरी तरह से लिपापोती की, चाहे वो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी थी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हुई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ वीडियो जो है लगातार वायरल हुए है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि जो प्रतिनिधि है कंपनी के वो इसे वाकई मजाक समझ रहे हैं और असंवेदनशीलता उनकी ये भी नजर आई कि उनकी तरफ से ये बयान थे कि कोई जानबूझकर अगर टक्कर मारेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। यानी कि उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ये मान रहे हैं कि अपने बच्चों को आप अपने घरों में सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाहर असुरक्षा रहे और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से राम सिंह, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है बीच में कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन भी ग्रामीणों की तरफ से, परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे कंस्ट्रक्शन कंपनी पर, नगर निगम पर। क्या ये जो गड्ढा है ये बहुत लंबे समय से इसी तरह से खोदा हुआ था, इसे लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? क्या इसको ढका नहीं गया था? और इसमें अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो किस तरह से पूरी तरह से जो लापरवाही है वो किसकी नजर आती है, नगर निगम की या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी की? देखिए, ये ड्रेन का कार्य जो है कई सालों से लगातार 7 सालों से लगातार चल रहा है, उसको पक्का करने का कार्य है, लेकिन अलग अलग टेंडर जो है अलग अलग कंपनियों पे हो रहे हैं और जब ये पक्का करने का जो उसका जल भराव उसके नीचे से ज्यादा हो गया तो साइड से गड्ढा खोद दिया गया, जो रास्ता कम हो गया, जिसकी वजह से गहरा गड्ढा जो है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने थे वो नहीं किए और पीछे से अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सारा पानी गड्ढे में चला गया और कई फुट गहरे गड्ढे में अचानक जब बच्चा वहां से गुजर रहा था तो वहां उसका पैर फिसल गया और इसी वजह से ये हादसा हुआ। और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी तरफ से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और अभी भी इंतजाम नहीं है, ऐसा लोगों का आरोप है। और जिस प्रकार से जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार पर भी दबाव बनाने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा था और कहीं ना कहीं एक सुलह जो है पैसे देकर उसको दबाने का प्रयास था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, इस प्रकार की तस्वीर जो है सामने आई थी। और अब जो है ठेकेदार बिना सुरक्षा के अब भी काम कर रहे हैं, इससे ये तो लगता है
कि एक बच्चे की मौत उनके लिए कहीं ना कहीं एक मजाक है और ऐसा हो जाता है, उनके लिए ऐसा लग रहा है क्योंकि, और इसी के सिलसिले में जो आज ये प्रोटेस्ट किया गया है और मांग ये की गई है कि आरोप कंपनी के खिलाफ जो है बिल्कुल कार्रवाई की मांग की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से और साथ ही परिजनों की तरफ से, और पूरी तरह से लापरवाही का मामला सामने आता है। लेकिन बावजूद इसके अब तक आंखें नहीं खुली है, ना ही कंस्ट्रक्शन कंपनी की, ना ही नगर निगम की और ना ही ठेकेदार की। अभी भी उसी तरह से काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 5 साल के बच्चे की मौत हुई थी ड्रेन के बराबर में जो गड्ढा खोदा हुआ था वहां पर, और उसके बाद अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।